और श्रीमान कुलमान घिसिंग, पूरा नेपाल इकट्ठा एक आवाज में उनको नेशनल हीरो मानता है। मेरे पिछले वीडियो में मैंने लोड शेडिंग की बात की थी, वो बात थोड़ी पुरानी हो गई। उन सारी कमियों को पूरा करने के लिए मैंने दिल से ये वीडियो बनाने के बारे में सोचा। तो नेपाल की एक ट्रेनिंग कंपनी कॉल जीनियस इनसाइडर, ये मुझको नेपाल भी इनवाइट करते हैं और इन्होंने मेरी मदद करी कि हम कुछ और डेटा ऐसा बिल्ड करें कि नेपाल के सुपर हीरोज के बारे में बात करें। कुलमान घिसिंग नेपाल को लोड शेडिंग फ्री कर दिया पिछले 2 सालों के अंदर। वही नेपाल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो लगभग 9 बिलियन नेपाली करेंसी के लॉस में था, वो 1.5 बिलियन नेपाली करेंसी प्रॉफिट के अंदर ला दिया। कुलमान घिसिंग की ऐसी लीडरशिप है ना, ये स्ट्रैटेजी नहीं, केवल एग्जीक्यूशन, ग्राउंड लेवल पे चले जाते हैं। ये वो आदमी है जो नेपाल के हीरो क्यों है, आज पूरे नेपाल को बिजली दी इन्होंने। आज पूरा यूथ इनको अपना लीडर मानते जानते हैं क्यों? ये सुबह 8 बजे ऑफिस पहुंच जाते हैं, रात 8 बजे तक बैठते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, कम ऑन, एग्जीक्यूटिव नहीं है। नेपाल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर टॉप पोजीशन पे। जब पूरा का पूरा नेपाल फेस्टिवल ऑफ लाइट्स उसकी छुट्टी मना रहा था ना, उस समय ये ऑफिस में बैठ के नेपाल को बिजली देने में लगे हुए थे। प्रायोरिटाइज करते रहे शुरू से कि किधर कितनी ज्यादा बिजली चाहिए किस समय, किधर कम बिजली चाहिए स्ट्रैटेजिकली किस समय, उधर से बिजली निकाल के इधर डालें। इसको बोलते हैं लाइन बैलेंसिंग। अच्छा, दूसरी चीज ये जानते हैं कि विदेश में बिजली बिल्कुल नहीं बेचूंगा। उस बिजली को, बहुत सारी बिजली इन्होंने वापस देश में रोक ली। ये पहले बिजली इंडिया को भी दिया करता था नेपाल, बहुत ठीक किया इन्होंने कि इंडिया से बिजली रोक करके अपने कंट्री के अंदर अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन में पैसा लगाया। आज वही बिजली जब ये बाहर बेचते थे इनको कम पैसा मिलता था, अपने यहां कंज्यूम करके उससे पैसा प्रॉफिटेबल बना सके। स्ट्रैटेजी नहीं, फिर से बोल रहा हूं, एग्जीक्यूशन। हाइड्रो प्रोजेक्ट जो थे उनको रिवाइव किया, उनकी स्पीड बढ़ाई, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट लेकर के आए, दिन रात लग के काम किया। लीडरशिप इतनी मजबूत, लोगों को इंस्पायर किया। जबरदस्ती नहीं कराते। ये क्या कहते हैं, पहले मैं अपने आप को ठीक करूंगा, लोग अपने आप ठीक होते चले जाएंगे। सरकारी कंपनी है ना, आप कैसे जबरदस्ती कराएंगे? इसको बोलते हैं कम ऑन, इंस्ट्रक्शन नहीं, इंस्पिरेशन। इनको देख करके सरकारी कंपनी के एम्प्लॉइज एकदम खड़े हो जाते हैं। एनर्जी ला दी इन्होंने। नेपाल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के 14,500 एम्प्लॉय आज इनके साथ खड़े हो गए। जानते हैं क्यों? क्योंकि इन्होंने 3 करोड़ नेपालियों की प्रॉब्लम सॉल्व करी है। वही नेपाल जहां पहले 18 घंटे बिजली नहीं होती थी, आज 18 मिनट भी बिजली नहीं जाती है। और अगले हीरो सुनिए, मिस्टर महावीर पुन। ये अमेरिका से ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट साइंस इंजीनियरिंग के अंदर अमेरिका की ल्यूक्रेटिव जॉब, बिजनेस अपॉर्चुनिटी छोड़ के वापस नेपाल आ गए। ये देख रहे थे जब पूरा नेपाल दुनिया भर में जा रहा है पढ़ने के लिए और बाहर काम करने के लिए, ये सोचे मैं नेपाल वापस आता हूं और नेपाल में आके काम करूंगा। ये ही इज कंसीडर्ड एज गॉड ऑफ इंटरनेट फॉर नेपाल। जानते हैं क्यों? हिमालय की उन वादियों में, उन पहाड़ियों में जहां लैपटॉप कंप्यूटर नहीं पहुंच सका, मोबाइल नहीं पहुंच सका, ये वायरलेस इंटरनेट लाने का मुहिम छेड़ दिया सन 2002 में। उस समय इन्होंने नेपाल वायरलेस नेटवर्किंग प्रोजेक्ट शुरू किया। क्या है ये नेपाल वायरलेस नेटवर्किंग प्रोजेक्ट? तब इन्होंने सोचा कि अगर यहां पे हम टेक्नोलॉजी ले आए और इंटरनेट ले आए तो यहां की कैपेबिलिटी, स्पीड बहुत तेज बढ़ जाएगी। आज ये ढूंढ रहे हैं नेपाल के अंदर। इनका मानना है नेपाल गरीब होने का कारण क्या है? यहां के टैलेंट को हम नर्चर नहीं कर पा रहे। इनका मानना है कि नेपाल का टैलेंट छोड़ छोड़ के नेपाल को बाहर जा रहा है पैसा कमाने के लिए, क्योंकि यहां पे उस टैलेंट को एंगेज करने के लिए कुछ है ही नहीं। 2 million, 3 million people working abroad, they had to leave the country. Well, that is the main reason, why Nepal is poor country. इसलिए उन्होंने इनोवेशन सेंटर शुरू किया, जहां ये चाहते हैं फंड करेंगे, उनको पैसा देंगे, उनको सपोर्ट करेंगे कि आपके पास कोई आइडिया है, आप उस आइडिया का प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करो, जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा आपको। और अगर आप फेल भी हो गए कोई बात नहीं, मैं आपको फिर भी सपोर्ट करने की कोशिश करूंगा और किसी तरीके से आपको पेटेंट दिलाऊंगा, आपके लीगल राइट्स आपको दिलाऊंगा, कॉपीराइट दिलाऊंगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपके साथ बना करके कोशिश करेंगे आपको बाहर सेल करके, इंटरनेशनल इन्वेस्टर लाके या नेपाली इन्वेस्टर को ला करके। इनका मानना है समाज की सेवा समाज सेवा करके नहीं की जाती, समाज की सेवा आर्थिक मदद से उसको स्वतंत्र बना के की जाती है। इसका मतलब क्या? सोशल डेवलपमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट से ही आएगा। इसीलिए इनको भी रेमन मैग्सेसे से अवार्ड दिया गया। बेसिकली इसको नोबेल प्राइज ऑफ एशिया माना जाता है, बड़ा रेप्यूटेड अवार्ड। और आज की आखिरी स्टोरी उत्तम संजेल के बारे में, और ज्यादा एक्साइटिंग, सबसे ज्यादा एक्साइटिंग। समता स्कूल की स्थापना करी। क्या होता है समता स्कूल? समान भावना से सबकी मदद कर सके, अमीरों और गरीबों के बीच में फासले को खत्म करने के लिए, प्रमोटिंग इक्वालिटी थ्रू एजुकेशन। एक ऐसा स्कूल का चेन चालू किया जिसमें $1 पर मंथ में पढ़ाई करा सके, प्राइवेट स्कूल से ज्यादा अच्छी पढ़ाई करा सकें। नेपाली रुपया मतलब नेपाली करेंसी में 100 रुपया महीना के अंदर करे। एक्चुअली उस समय प्राइवेट स्कूल बहुत महंगे थे, वहां तक रीच बड़ी मुश्किल थी।
गवर्नमेंट सरकारी स्कूल कॉलेज सस्ते तो बहुत थे, खर्चा नहीं था, पर वहां पढ़ाई उतनी एक्साइटिंग नहीं थी। तो दोनों के कारण एजुकेशन सिस्टम पे बहुत बुरा असर पड़ रहा था। उत्तम संजय सोचे कि मैं कैसे एक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोजेक्ट बिल्ड करूं कि हजारों बच्चों को लगभग फ्री में पढ़ा दूं। गरम खाना भी खिलाते हैं, साफ पानी भी पिलाते हैं और एजुकेशन सबसे बढ़िया देते हैं। लेकिन ये इतनी बड़ी सफलता मिली कैसे? इसके पीछे हाथ है हमारे बॉलीवुड का। उत्तम संजय बचपन से हीरो बनना चाहते थे, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, और ये सोचते थे मैं हीरो बनूं जाके बॉलीवुड में। ये गए वहां जाके इन्होंने देखा, एक चीज इन्होंने वहां से सीखी, और कुछ सीखे ना सीखे। ये क्या कहते हैं कि बॉलीवुड के अंदर सेट बनाने के लिए फिल्म का बैम्बू की बल्लियों से, उनकी स्टिक से, बैम्बू से ही सेट बना दिया जाता था। लो कॉस्ट सेट तैयार करते थे बैम्बू से तुरंत। ये देखिए यार, बॉलीवुड से ये आइडिया समझ में आ गया कि बैम्बू का सेट तैयार किया जा सकता है, और उसी का सेट तैयार करके क्यों ना मैं स्कूल और कॉलेज बना दूं यहां पे। और अगर लो कॉस्ट, बहुत सस्ती जमीन पे खेतों के अंदर बैम्बू के मैं स्कूल कॉलेज बना दूं तो पैसा तो लगेगा ही नहीं, और पढ़ाई कराना मेरे लिए बहुत सस्ता हो जाएगा। हमारे देश के लोगों की तरह नहीं, हमारे यहाँ बच्चे सारे ऐसा ऐसा करके डांस करते हैं बॉलीवुड से, वो म्यूजिकली टिकटॉक पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, और कुछ हिल हिल डुल डुल के अपना कैमरा बना। ये बॉलीवुड से सीख करके आया, बैम्बू स्कूल बना दिया, और इसका बैम्बू स्कूल इतना फेमस हो गया कि पूरे देश ने इसकी मदद करनी शुरू कर दी। 77 डिस्ट्रिक्ट के अंदर हजारों बच्चों को उन्होंने इस समय पढ़ा दिया। हजारों बच्चे स्कूल भी हो गए, कॉलेज, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज तक बैम्बू स्टिक पे बना दिए, और क्वालिटी पढ़ाई की। आज प्राइवेट स्कूल वाले घबरा गए, उनसे कंपीट करा पा रहे हैं। 100 रुपया महीना के अंदर आज देश इनकी मदद कर रहा है। इसको बोलते हैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। इनका ये लो कॉस्ट बैम्बू स्कूल का मॉडल अल जजीरा भी कवर करने आया, और क्या देखे कि नेपाल में कितना भी अर्थक्वेक कहा जाए, इनका बैम्बू स्कूल अर्थक्वेक प्रूफ है, इन पे अर्थक्वेक का भी असर नहीं पड़ने वाला। और दूसरी कमाल की चीज, 300 रुपए में शादी किया, मांग टीका सिंदूर लगा के, फटाफट फूल माला और फेरे लगा के खत्म शादी। और जितना पैसा बचाया उस सारे पैसे को उन्होंने दान में डाल दिया वापस समता हॉस्पिटल में, जहां दूर से लोग इलाज कराने आते, पैसा नहीं है दवाई का, बच्चे पढ़ने आते हैं उनके पास पैसा नहीं, और सारा फिर से डोनेशन में डाल दिया। ये जो उन्होंने हिम्मत दिखाई, ये इनकी शादी बड़ी फेमस हो गई नेपाल में। मैं चाहता हूं इनकी शादी न केवल नेपाल में बल्कि दुनिया भर में फेमस होनी चाहिए। मैंने कभी आपको अपने बारे में नहीं बताया, आज पहली बार बताऊंगा। मैंने भी अपनी शादी मंदिर में ही करी थी, कोई बैंक्वेट बुक नहीं किया, कोई हॉल 5 स्टार होटल बुक नहीं किया। मेरे पास्ट के बारे में कम लोग जानते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों से बड़ी इंस्पिरेशन मिलती है। कोई जरूरत नहीं है, कुछ ना कुछ जीजा और कुछ ना कुछ फूफा हमेशा आपसे नाराज होंगे। खिला दो जितना खिलाना है, लोगों को बांट दो, पैसा बर्बाद करके उसकी जगह कहीं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में लगाया जाए। आज मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो सुपरस्टार असली हीरो थे नेपाल के, इनके बारे में पूरी दुनिया को फैलाया जाए। नेपाल में जो नहीं जानते उनको जरूर वीडियो शेयर करिए, और दुनिया भर में जितने लोग हिंदी समझ सकते हैं, कम से कम ऐसे सुपरस्टार की स्टोरी एक बार ही बताएंगे। क्या पता आपके शहर में किसी आदमी के दिल में यह क्रांति जाग जाए एक वीडियो शेयर करने से। नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, और किसके बारे में नया वीडियो देखना चाहते हैं। सब्सक्राइब करके अगर बेल आइकॉन हिट नहीं किया, वीडियो अब तक पहुंचेगा नहीं। लाइक करके उत्साह बढ़ाइए, एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत जाती है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, इतना प्रेम बनाए रखने के लिए, हर बार आके पूरे वीडियोस को देखने के लिए आप सबका मुस्कुराहट के साथ बार बार धन्यवाद।